आपको याद होगा बीजेपी मुख्यालय के बाहर कुछ किन्नर पहुंचे थे और उन्होंने बीजेपी के अंदर एक ज्ञापन दिया था और ज्ञापन में उन्होंने आरोप लगाए थे कि किन्नर जिहाद जैसा एक शब्द जो है वो इजाद हो चुका है और किन्नर जिहाद जो है वो चल रहा है। बीजेपी के बड़े नेताओं के साथ में उन्होंने बात की थी और ज्ञापन दिया गया था। मैं आज जयपुर में आदर्श नगर में आनंदपुरी एक कॉलोनी है, यहाँ पे किन्नरों की हवेली, किन्नरों का डेरा जो है, मैं वहां मौजूद हूं और यहाँ पे पिछली 6 पीढ़ियों से ये रहते आ रहे हैं और इन्हीं से बात करेंगे, इन्हीं से जानेंगे। पर हम इनके पास आए हैं लेकिन यहाँ एक दुखद हादसा जो है वो हुआ है। आप चारों तरफ देख सकते हैं, ये आपको बिल्कुल काला जो नजर आ रहा है, यहाँ आग लग गई इस हवेली के अंदर और सब कुछ जो था यहाँ मौजूद वो इस हवेली में आप देख सकते हैं आग की भेंट चढ़ गया है। लेकिन एक चीज जो यहाँ पे आग भी जिसको नहीं जला पाई वो थी इनके पूर्वजों की तस्वीर है या आपके पूर्वज हैं जो यहाँ। जी हाँ, मैं मुन्नी भाई किन्नर, ये मेरे पूर्वज बड़े। आप कौन कौन है, क्या क्या है? ये मेरे सबसे बड़े गुरुजी जिनका हम नाम नहीं लेते हैं, आने बिल्कुल उसके बाद में हमारे ये गुरुजी, ये आपके जो सबसे बड़े वाले गुरुजी हैं जी। ये गुरुजी किस समय पे हुआ करते? ये हम तो पैदा भी नहीं हुए होंगे दुनिया के अंदर, हम तो दुनिया में पैदा भी नहीं हुए होंगे उस टाइम के हैं ये तो हम तो इनका इतने बड़े हैं कि नाम भी जबान महाराजाओं के समय के हैं या उससे पहले के? उनसे भी पहले के समय के हैं ये। फिर इनका ध्यान हुआ, उनके बाद इन पे गद्दी आई, इनका ध्यान हुआ, उसके बाद इन पे गद्दी आई, इनका ध्यान हुआ, उसके बाद इन पे गद्दी आई, इनका ध्यान हुआ तो मेरी गुरु पे आई जिनका नाम है कोकिलाबाई बॉन, उनका भी अभी 1 महीने पहले ध्यान तो हो गया। ये गद्दी आपके पास है? गद्दी ये मेरे पास आई तो ये 6 पीढ़ी का मकान हो गया। तो चलिए ये आग कैसे लग गई, थोड़ा उजाले की तरफ चलते हैं तो थोड़ा आप बता सके। आग का तो हमें कुछ अंदाजा भी नहीं है कि कैसे लगे, डेरे के अंदर तो हम थे नहीं। जैसे कि रोज की तरह हम लोग हमारे काम पे निकलते हैं, उगाई पे निकलते हैं, बच्चों वालों की दुआ करते हैं, शादी ब्याह की मनोकामना करते हैं, किसी के घर में शुभ कार्य होवे तो हम जामे, नाचे गाएं, खुशियां मनाएं। और वही कार्य को लेकर मैं परसों के दिन यहाँ से 10 बजे निकली हूँ। निकलने के बाद के अंदर और भदाई पे नाची हूँ। नाचने के जब मैं फ्री हुई हूँ उसी दौरान कॉलोनी से काफी फोन मेरे पास में आए कि बोला मुन्नी भाई जी आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं आई भी हूँ। तो बोला यहाँ तो आपके घर में बहुत ज्यादा आग लग गई है। तो राजा पार्क से यहाँ आने में मुश्किल से मेरे को 15 मिनट लगे होंगे। जब तक सब कुछ साफ हो गया, तलक पूरी कॉलोनी आग बुझा रही थी। जिसके हाथ में जो था वो अपनी बाल्टी से, पाइपों से सब ने आग बुझा रहे थे। मेरी पूरी हवेली जल के कितना नुकसान हो गया होगा? नुकसान का तो कोई अंदाजा ही नहीं है, मैं बता ही नहीं सकती कितना नुकसान हुआ होगा। क्या नहीं होता, किन्नरों के पास सब कुछ होता है, मैं क्या क्या आपको बताऊं। और सबसे ज्यादा नुकसान तो देखो मेरी पूरी हवेली ये मैंने बनाई, एक एक पैसा जोड़ जोड़ के, बच्चे वालों के बच्चे जीते रहे, उनके घर जाते, खुशियों में जो लाते थे, 2 रुपए अपने पे खर्च करते थे, 2 रुपए जोड़ते थे, वो जोड़ जोड़ के एक एक पाई जोड़ के मैंने ये पूरी हवेली बना के खड़ी करी 4 साल के अंदर। क्योंकि किन्नरों को तो कोई लोन भी नहीं देता, कोई बिजनेस मांगते, प्रूफ मांगते, तो हम तो कोई बिजनेस करते नहीं, हम तो आप लोगों की खुशियों में जाते हैं, मांगते, खाते, वही हमारा बिजनेस है, वही सब कुछ है। एक तनिषा सनातनी करके किन्नर महा अखाड़ा बताया है, उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष हैं वो उसकी, उन्होंने बीजेपी मुख्यालय वो पहुंची थी और उन्होंने आरोप लगाया कि जो किन्नर जिहाद है वो किया जा रहा है। किन्नर और हिजड़ों में उन्होंने वहां फर्क बताया। उन्होंने कहा कि जबरन मुसलमान बनाने के लिए लोगों को प्रेशराइज किया जाता है, नमाज पढ़वाने के लिए कहा जाता है, उनको मारा पीटा जाता है। आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप पिछले 6 पीढ़ियों से इस गद्दी पे मौजूद हैं और आपने जो नाम बताए उसमें हमने सुना कि हिंदू नाम भी उसके अंदर आपके गुरुओं के रहे हैं। आप भी इस बात को मानती हैं या क्या है आपकी? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ, इतना बड़ा आपका चैनल है, आपने मुझसे सवाल किया है और यही सवाल मैं हर आम जनता से करना चाहती हूँ। ये करना चाहती हूँ कि आज ये 7 पीढ़ी का मेरा मकान है और भी जयपुर के अंदर बड़े बड़े किन्नरों के मकान कायम है, कोई 5 पीढ़ी का, कोई 7 पीढ़ी का, कोई 10 पीढ़ी का। अगर ऐसा कुछ होता तो आज रामचंद्र जी के जमाने से किन्नर मांगते खाते आपकी खुशियों में आ रहे हैं, तो आज इतनी पीढ़ी बीतने के बाद में हमारे खानदान के और इतनी पीढ़ियां बीतने के बाद में आपकी आज ये जो तनिषा नाम का जो अपने आप को किन्नर बताता है, जबकि हमारी तो शनी में वो आता भी नहीं है।
हमने तो उसको जात बाहर कर रखा है क्योंकि वो यही विवाद फैलाता है। तो आज एक तनीषा खड़ी होके हिंदू मुसलमान जिहाद जो बता रही है, इससे पहले भी अगर ऐसा कुछ होता तो कोई तो आवाज उठाता। मीडिया आज की तो है नहीं, जब से दुनिया चल रही है ये भी सब चल ही रहा है, तो इससे पहले भी तो किसी को आवाज उठानी चाहिए, या आज इसी ने आवाज उठाई है। तो मैं तो इससे यही सवाल करती हूँ कि आपने ये जो आवाज उठाई है, आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ, किस बिना पे उठाई है? पूरे हिंदुस्तान के किन्नर जहां भी रहते हैं उसके पास उसका बायोडाटा तो है नहीं कि सारे पहचान पत्र उसी के पास में आ गए कि वो छाटने निकली है। ठीक है, तो हमारे लिए तो सातों जात हमारी है और हम सातों जात के हैं ना। तो हमारे पूर्वजों ने हमें ये सिखाया, हमें सिर्फ ये सिखाया है कि घर पे जाना, उनको दुआएं देना बच्चे वालों को, और जो वो दे में सर माथे लगा के लाना और अपना गुसर बसर करना। ना तो हमने बोला, हमारे पूर्वजों ने ये कहा कि बदतमीजी करिए, ना बेटा तुम करना। आपके पास में जो बच्चे आते हैं, आपके पास जो बच्चे आते हैं, वो बच्चे जब आपके पास में पहुंचा के कोई जाता है तो उसके बाद में उनका जीवन किस दिशा में चलता है, ये आपके हाथ में है। आप उनका जीवन किस दिशा से में चलाती हैं, क्या रहता है, व्यवस्था क्या रहती है? व्यवस्था तो सब अच्छी है, क्योंकि जिस टाइम पे हम लोग हमारे घरों से आए थे, हमारे पूर्वज इतने पढ़े लिखे नहीं थे और ना इतना दुनिया के अंदर विवाद था जो आज हो रहा है। कौम को लेके नहीं, हर चीज को लेके अब हो रहा है। आजकल मीडिया का जमाना हो गया। उस टाइम तो हर इंसान दूसरे को देख के खुश होता था, अब कोई किसी को देख के खुश नहीं होता। तो आज हम ये चाहते हैं कि हमारे पास जो किन्नर आते हैं वो किसी भी कास्ट के आए, लेकिन हम हमारा यही लक्ष्य रह गया है अब कि उनको पढ़ाना, लिखाना, अपने पैरों पे खड़ा करना, डॉक्टर, इंजीनियर जैसे जो हम ना कर सके शिक्षा हासिल, हम रह गए लोगों की खुशियों के अंदर, ताली बजाने के अंदर ही। अब हम नहीं चाहते कि हमारे आप बहुत बड़ी बात बताने जा रही हैं समाज की। जी, मैं नहीं चाहती कि अब हमारे तो जीवन निकल गया, बची कुछ जिंदगी है, आपके रहेंगे। अब जो हमारे पास में कोई किन्नर आते हैं, साल 2 साल 5 साल या पैदा होते आता है, तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिस जूनी के अंदर वो जाना चाहेगा, इंजीनियर जिस पढ़ाई में जो उसका लक्ष्य होगा कि मेरे को डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, सब कुछ बनना है, वो हम उसको पढ़ाएंगे। ये आपके चैनल के माध्यम। ये तो हो गई बात उसकी शिक्षा की। धर्म कौन सा मानेगा वो? धर्म जिस धर्म से वो आएगा, आपकी तरफ से कोई पाबंदी नहीं, जिस धर्म से वो आएगा। आज मेरे पास में ये है नूर शेखावत, ये राजपूत बिलोन से है। आज ये महाराणा महारानी कॉलेज के अंदर पढ़ रही है, तो हम इसको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं। कौन सी क्लास में? मैं सेकंड ईयर में। क्या कर रही हूँ? मैं बीए कर रही हूँ। मेरे पास सब्जेक्ट है सोशियोलॉजी, फिलोसफी और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। आगे का फिर क्या आपने सोचा है? आगे का मैंने सोचा है कि या तो गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करने का सोचा है मैंने, अगर वो भी होता है। गवर्नमेंट जॉब में कौन से, किस तरीके के गवर्नमेंट जॉब? जो भी अब जिसमें भी अब वैकेंसीज आती हैं उन सब में। यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आरपीएससी की तैयारी करेंगे? आरपीएससी की तैयारी करने का भी है, उसके अलावा और भी, इसके अलावा जो जॉब्स हैं उसमें भी अप्लाई करने का है मेरे। उसमें भी अप्लाई करने का है। जी हाँ जी। जो अपने गुरु से इलाका छीनना जाती है और कुछ भी बात नहीं है, वरना अगर वो इलाका नहीं छीना जाती तो फिर बस्ती क्यों जाती है? अगर मैं आपसे ये कहूंगी चैनल के माध्यम से कि वो किन्नर हमें कहती है या हिजड़ा हमको कहती है या कुछ भी कहती है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर इंसान की एक अपनी भाषा है और अपना एक वर्ल्ड होता है। हम जाते हैं पंजाबी के घर नाच रहे तो हम पंजाबी गाने गाते हैं, मारवाड़ी के घर जाते हैं मारवाड़ी गाने गाते हैं, मुस्लिम के घर जाते हैं मुस्लिम गाने गाते हैं। तो सबकी एक अलग भाषा है। फिर आपके समाज में इतना जो ये विरोध एकदम से देखने को मिल रहा है, ये विरोध क्यों देखने को मिल रहा है? विरोध इसलिए देखने को मिल रहा है कि आप वो सांगनेर का चेला है और सांगनेर का इलाका उसने दबा लिया निवाई चाकसू। अब अगर उसका कोई विवाद है, उसकी कोई बात है, तो अपने गुरु से ही तो बैठ के वो बात कर सकता है, ना कि पूरे हिंदुस्तान के किनारों पे उंगली उठा सकता है। वो अपने गुरु से ही चाहता है कि गद्दी मुझे दो, वो अपने गुरु से ही चाहता है सांगनेर वाली, हाँ, कि गद्दी मेरे को दो, मैं मालिक बनूंगा। अब जीते जी अपना औलाद को कौन सा बाप है जो दे देगा गद्दी? आप लिख के देता है? आप, मैं आपसे पूछता हूँ, ये देखिए ना कि ये गुरु है ना, ये उनके शिष्य ये मेरे हैं, ठीक है। शिष्य तो इनको गद्दी थोड़ी ना मिली है। गद्दी जो कहलाएंगे, जो ये कहलाएंगे गद्दीपति कहलाएंगे, वो ये कहलाएंगे, वो नहीं कहलाएंगे। लेकिन हमारे किन्नर समाज में 100 दिन पूरे हो जाएंगे तो बिल्कुल इनको गद्दी बनने के जाने के बाद। हाँ, मेरे जब 100 दिन पूरे हो जाएंगे, मैं भगवान के घर चली जाऊंगी। जैसे आज मेरी गुरु चली गई कोकिलाबाई बॉन, तो मुझे गद्दी मिली, तो मैं चली जाऊंगी तो इनको मिलेगी। परंपरा तनीषा वाला विषय जिसको आपने क्लियर कर दिया कि आज आपकी प्राथमिकता, आज देखिए किन्नर समाज की जो प्राथमिकता है वो प्राथमिकता धर्म नहीं है। इनकी प्राथमिकता है कि बच्चे
अपने पैरों पे खड़े हों, पढ़ाई लिखाई में आगे बढ़ें। और एक यहाँ पे लड़की जो मौजूद है वो चाहती है यूपीएससी क्रैक की जाए। महारानी कॉलेज के अंदर एडमिशन की ले रखा है, सेकंड ईयर में पढ़ रही है और उम्मीद है कि यूपीएससी में क्रैक करके आगे बढ़ूं। देखिए ये एक एक कदम समाज जो है वो आगे बढ़ा रहा है। सड़कों पे आज हम देखते हैं, सड़कों पे पूरा किन्नर बन के लोग, और कुछ किन्नर हो सकते हैं, क्या किन्नर सड़कों पे भीख मांगने आप अलाउ करते हो क्या? मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूंगी कि देखो, किन्नर एक हमेशा दुआएं देने के लिए, औरत और मर्द के बीच में भगवान ने अगर कुछ बना है दुआएं देने के लिए तो किन्नर को। और ये सारे हम जो गद्दी नशीन जो हवेलियों में रहते हैं, अपने बुजुर्गों की हमने सेवा की है, उस उपरांत हमें गद्दियां भी मिलती है, हमारी बिरादरी इकट्ठी होती है, हमारी कुछ रीति रिवाज रस्में हैं जो हम निभाते हैं। रोड के ऊपर जो आजकल ये किन्नर लाल बत्तियां मांगते हैं, जबरदस्ती वसूली करते हैं, रात में घोड़ियां पकड़ते हैं, ये सरासर गलत हैं। मैं खुद इसके विरोध हूं। मुझसे अगर सरकार ये चाहती है, हर थाने वाले पूरे हिंदुस्तान के ये चाहते हैं कि मुन्नी भाई किन्नर को बुलाओ और इनका सोल्यूशन निकलता है तो मैं सबसे आगे रहूंगी, उनका सहयोग करूंगी। वो सही होते हैं और उनकी वजह से मेरा नाम खराब हो रहा है, तो मेरा नाम खराब होगा तो मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। मैं सरकार के साथ हूँ, पूरे प्रशासन के साथ हूँ, पूरी जनता के साथ हूँ। पर जिहाद जैसा कुछ नहीं है। नहीं, मेरे में कोई पूरे किन्नर सर अभी आप भी देखेंगे सरकार ने खुद ने हम लोगों को किन्नर समुदाय जो है उसको ओबीसी में शामिल कर रखा है, अन्य पिछड़ा वर्ग में हम लोगों को शामिल कर रखा है। अब जैसे मेरी माँ ने मुझे बताया कि जैसे मैं राजपूत समाज से आती हूँ तो मैं जनरल में काउंट होती हूँ, बट मेरा जो कास्ट सर्टिफिकेट बनेगा वो ओबीसी में बनेगा। तो जब सरकार ही हम लोगों में ये सब भेद नहीं कर रही है, ठीक है, तो सामने वाला क्यों करे ये सब चीजें। और मैं आपको मेरे माध्यम से ये कहना चाहूंगी, ना कि केवल तनीषा के लिए, जितने भी किन्नर, ये और भी किन्नर है जो ये हिंदू मुस्लिम विवाद कर रहे हैं, मेरे उनसे हाथ जोड़ के विनती है कि अगर आप इतने सनातनी हैं तो आप प्लीज हिमालय में जाएं और सनातन धर्म को पूर्णतः अपनाएं। और ये जितनी भी ये शौक आपके हैं पैसे कमाने का बना, अब वो सब भी छोड़ दो, क्योंकि हाँ वो सब त्याग दो। सनातन धर्म जो ये कहता है, आप अगर त्रिपुंड लगा के एक रुद्राक्ष की माला पहन के आते हैं तो आपका ये हक बनता है कि आप ये सब चीजें छोड़ के आप सन्यासी ले लीजिए। क्योंकि आप अगर, मैं मानती हूँ कि अगर आप हिंदू मुस्लिम विवाद कर रहे हो तो आपको तो फिर बधाइयों पे जाना ही चाहिए। आप बधाइयों पे जा रहे हो, आप बधाइयों पे चेलों के लेके जा रहे हो, फिर आपको पैसों से क्या मोह माया है? मोह माया छोड़ो ना। आप निभा भी तो एक कहने को तो आप ये जिहाद का लफ्ज किन्नरों को दे रहे हो, आप क्या हो? आप भी तो किसी के दरवाजे मांगने जा रहे हो। तो सामने वाले पे उंगली उठाने से पहले तो आपको संत साधु बन के गद्दी पे बैठ जाना चाहिए, उसके बाद कहना चाहिए कि मांगना गलत है। यही तो मैं कहूंगी ना। लेकिन आप तो खुद वही परंपरा मेरी फॉलो कर रहे हो, बधाई पे जाते हो, नाचते हो, आते हो। पहले ये तनीषा ऐसी थी, ये देखिए आप, पहले ये तनीषा ऐसी थी, ये देखिए, है ना। अब इनने अपनी आईडी चेंज करवा ली, पहले ये थी तनीषा, देख लिया आपने। अब वो दो अभी की दिखाओ, अभी की दिखाती हूँ आपको, उन्होंने जो आईडी चेंज करा ली। तो इतना विवाद क्यों? ये देखिए अभी उनने अपनी ये आईडी चेंज करा ली, पहले क्या नाम था और अब क्या नाम है। तो पहले अपने आप को तो कर ले कि मैं हूँ क्या, तभी तो किसी पे आपकी। अगर ये मेरे बच्चे हैं निशा सोनी, अगर इसका कोई इलाके को लेके या कोई जेवर को लेके या किसी प्रॉपर्टी को लेके बात होगी तो मैं इसकी गुरु हूँ, मुझसे ही तो करेगी ना कि पूरी कॉलोनी पे केस करेगी। आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहती हूँ, करेगी, मुझसे ही करेगी ना। तो उसका अगर कोई विवाद है, वो इलाका लेना चाहती है, पूरे सांगनेर की मालक बनना चाहती है, तो उन तक ही तो सीमित रहेगी, ना कि पूरे हिंदुस्तान के किन्नरों पर आप कैसे आरोप लगा सकते हो। आज मैं इतनी गतिपति हूँ यहाँ की, पूरे माली समाज में रहती हूँ। मेरी गुरु जो खत्म हुई, उसकी जो गुरु थी गौरी बाई, वो खुद माली समाज की थी। ये पूरे कॉलोनी वालों ने उनका सब कुछ करा है, उनके रिश्तेदार यहीं रहते हैं। तो हमने तो नहीं कहा कि वो मुस्लिम है, जो जिस जात का है फॉलो करे। ये मेरे साथ रहती है। अब मेरी गुरु की एक बड़ी शिष्य है जिसका नाम रजनी बाई है, वो अभी दवाई लेने घर गई है, सामने रहती है। वो नाइयों की बच्चा है, नायकों की, तो वो रहती है, अपना फॉलो करती है। तो हमने तो कभी इसका धर्म परिवर्तन करा नहीं। धर्म परिवर्तन नहीं, आप ये देखिए ना, इन्होंने तो मुझे बधाइयों, बैकिंग का काम ज्यादातर किन्नर करते हैं, उसके लिए भी मुझे कभी वो नहीं किया, इन्होंने फोर्स नहीं किया। मैं खुद पढ़ रही हूँ और उन्होंने मुझे इस चीज, आप ये देखिए कि मुझे बधाइयों तक के जब फोर्स देंगे तो धर्म परिवर्तन के लिए कहाँ से मुझे फोर्स करेंगे। और ये आप चीज देखिए कि जो भी किन्नर, मैं सिर्फ एक तनीषा का नाम ले रही हूँ। कल मैंने एक मीडिया में देखा था, कम से कम 5-6 वहां पे लोग थे। आप लोगों से मेरी इतनी विनती है कि अगर आप इतना ही सनातन का गुणगान गा रहे हैं तो आप ये मोह माया त्याग दीजिए
और पहले तो हमारा सनातन धर्म कभी हमको है ना धर्म में बांटता नहीं है, ना हमको ये चीजें सिखाता है। और अगर आप मुस्लिम धर्म को भी देखेंगे, अगर अभी ये हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं तो पहले तो सबसे पहले आप खुद इंसान तो बन जाइए। आप उनके खिलाफ, हम लोगों ने यहाँ पे 5 थानों में उनके FIR है तनीषा के खिलाफ। उसके अलावा आप ये देखिए कि वहां पे भी जब होली दिवाली का बाजार जब मांग रहे थे, पूरा गुंडागर्दी वहां पे मचाई है, खुद जो गुंडे वहां पे आए थे। निमाई की जो अनाज मंडी है, उस अनाज मंडी के अंदर उसका इलाका है जो वो शुरू से मांगते हैं, तो वो मांगने गए हैं तो खुद तनीषा ने 50 गुंडों से उनको पिटवाया। उसकी सारी वीडियो है, डंडों से मारा है, उनका जेवर जाटा छीन के ले गए, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए उनके। तो ऐसा विवाद क्यों, ऐसी लड़ाई क्यों? तो जाहिर सी बात है, चैनल के माध्यम से कहना चाहती हूँ कि ये वही करता है जिसको प्रॉपर्टी की भूख होती है। इसमें साफ साफ इन्होंने कबूल ये जो बंद कराए गए हैं उनको, लड़कों को, ये वो लड़के हैं। तनीषा के लड़के बंद होते हैं। ठीक, देखिए आप हम यहाँ मौजूद हैं, ये मुन्नी बाई हैं और इनकी ये हवेली है और यहाँ पे एक दुखद हादसा भी हुआ है, लेकिन यहाँ पे एक बात बहुत बड़ी निकल के आई है और बात एक नई पीढ़ी ने उठाई है। और नई पीढ़ी का ये कहना है कि जब इन्होंने मुझे पढ़ाई करने से नहीं रोका, जब इन्होंने मुझे बधाई मांगने के लिए आज तक फोर्स नहीं किया, तो मेरे धर्म को लेकर, मैं किस धर्म को मानती हूं उसको लेकर फोर्स क्यों करेंगे। पहली प्राथमिकता है बधाई मांगना, जिससे कि यहाँ की व्यवस्थाएं चलती रहें। जब उसके लिए यहाँ बच्चों को फोर्स नहीं किया जा रहा, तो धर्म को लेकर क्यों फोर्स किया जाएगा। और जिन्होंने आरोप लगाए हैं उनके ऊपर यहाँ ये पूरा समाज आरोप लगा रहा है। लड़ाई है तो सिर्फ गद्दी की है कि वो गद्दी कैसे किसी को मिले, और उस गद्दी के लिए यहाँ पे चल रही है आरोपबाजी। ये कहना है यहाँ पे मौजूद पूरे समाज का, और ये समाज जो मेन स्ट्रीम से कटा हुआ है, आज उस मेन स्ट्रीम की लड़ाई को अपने तरीके से लड़ रहा है, अपने बच्चों को शिक्षित कर रहा है, लायक बना रहा है और आगे बढ़ा रहा है। सड़कों पे जितने भी लोग किन्नर बन के इकट्ठा कर रहे हैं पैसा, उसको भी इस समाज की कड़ी चेतावनी है कि वो सही नहीं है। सरकार के साथ खड़े हैं, सरकार जैसा चाहे वैसा सरकार के साथ सहयोग करने के लिए तैयार है। मांग बस इतनी है कि जो अधिकार हैं वो ना मारे जाएं, और जो अधिकार हैं वो नियमित और निरंतर रूप से मिलते रहें। जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।